बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 25 सोल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में भी हमें लखनवी अंदाज़ मिला है। और बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है और उसके बाद दिनांक 31/8/2020 है। ठीक है, चलो अब हमारे पाठ का नाम है लखनवी अंदाज़, जो हमें एक बहुत छोटा सा गद्यांश मिला है। बहुत अच्छा है बच्चों, और ये इससे रिलेटेड एक गद्यांश हमें पहले भी मिल चुका है और इसके रचयिता हैं यशपाल और क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं, लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा रचित लिखित एक व्यंग्य है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्यंग्य क्या है। व्यंग्य वह होता है जो हम बात बात में किसी दूसरे को कोई भी बात कह देते हैं, लेकिन वो उस बात का बुरा नहीं मानता। हम उसे अपनी बात कह देते हैं, लेकिन वो सामने वाला उस बात का बुरा नहीं मानेगा। हम उसको वो बात कह भी देंगे और हमारी बात भी पूरी हो जाएगी, अगले को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया। बच्चों, मैंने पहले भी आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि ये जो लखनवी अंदाज है, ये हमारा पूरा का पूरा जो पाठ है, ये दिखावे की प्रवृत्ति पर है। इसी संदर्भ में एक लखनऊ के नवाब का उल्लेख करते हुए उन्होंने रेल यात्रा की एक घटना का वर्णन किया था। पहले वाली वर्कशीट में हमें जो मिला था कि लेखक ने बताया कि नवाब साहब क्या कर रहे थे, उनको खीरा खाना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने खीरा लिया। और लेकिन उसके बाद क्या है, उन्होंने उसके ऊपर नमक मिर्च लगाया, सब कुछ बहुत अच्छे से उसको तैयार किया, धोया पोछा और उसके बाद उसको खीरे को फेंक दिया। क्या दिखाना चाहते थे वो? सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हम पैसे को किस तरीके से उसका यूटिलाइज़ करते हैं। ओके, इसी पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। चलो, गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। देखो बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि इसमें लेखक को लगा कि गाड़ी छूटने ही वाली थी, लेखक भाग के डिब्बे में चढ़ जाते हैं और सेकंड क्लास के डिब्बे में उनको लगा कि ये डब्बा क्या होगा, खाली होगा, और वो उस डब्बे में चढ़ गए। लेकिन पता चला कि वो डब्बा खाली नहीं था। एक वर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोस्ट सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि उस डब्बे के जो एक वर्थ पर जो लखनऊ का नवाबी नस्ल का एक व्यक्ति था, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बहुत सज्जन भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो अपनी सुविधा के लिए पालथी मारे हुए, पालथी का मतलब होता है चौकड़ी मारे हुए, वो चौकड़ी मारकर बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलियों पर रखे हुए थे और उन्होंने क्या किया हुआ था, 2 खीरे ले रखे थे और उन्होंने अपने तौलियों पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। अब जैसे ही हम डिब्बे में चढ़े, उनको ऐसा लगा कि जैसे उनकी शांति क्या हो गई हो, बिल्कुल भंग हो गई हो, कि वो उनको बहुत बड़ी बाधा, विघन हमने जैसे उनको डाल दिया हो, ऐसा लग रहा था। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। अब लेखक को ऐसे लगा कि हो सकता है ये भी एक कहानीकार हो, ये भी अपनी कहानी के लिए, मतलब उनके उस कहानी के लेखक हो ये, और इनको भी किसी चीज़ की चिंता हो रही हो, उनको ऐसे लगा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब ऐसे में नवाब साहब ने उनसे वो अपनी दोस्ती नहीं करना चाहते थे। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली। तो ऐसे में क्या हुआ, लेखक ने भी उनसे दोस्ती करने की इच्छा नहीं जताई और क्या हुआ, दोनों अपने आप चुपचाप बैठे रहे इस डब्बे के अंदर। यहाँ एक दिखावेपन की प्रवृत्ति बताई गई है, दिखावेपन की प्रवृत्ति के ऊपर कटाक्ष व्यंग्य किया गया है लेखक ने यहाँ पे। तो चलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट जो गद्यांश था, बहुत छोटा सा गद्यांश है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। और चलो हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इस कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा इस कहानी में लेखक ने दिखावेपन की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक क्या सोचकर किस डिब्बे में चढ़ गए? लेखक एक डिब्बे में चढ़े थे और उन्हें लगता था कि डिब्बा खाली है, पर ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा? डिब्बे में जैसे ही लेखक चढ़े, उन्होंने वहाँ क्या देखा? डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने देखा कि एक नवाब जैसे लगने वाले सफ़ेद पोस्ट कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति है और वह पालती या चौकड़ी मार कर एक डिब्बे में बैठे हुए हैं। अभी हमने सेकंड या थर्ड लाइन में ये पढ़ा था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उपरोक्त गद्यांश में जहाँ आपको लगता है कि इस पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग्य किया गया है, उन पंक्तियों की पहचान कर लिखिए। चलो बच्चों, ये मैं भी आपको बताती हूँ। लाइन नंबर 2 में देखिएगा, लाइन नंबर 2 में है नवाब साहब। देखो यहाँ सेकंड लाइन है, इसमें कटाक्ष किया गया है। नवाब साहब नस्ल के एक सफ़ेद पोस्ट सज्जन बहुत सुविधा से, यहाँ ये कटाक्ष है। उसके बाद ताजे खीरे, देखो 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए से ढके, यहाँ ये भी कटाक्ष किया गया है यहाँ पे।
उसके बाद हमारा है एकांत चिंतन में विघन है संतोष। ऐसा नहीं था वो बिल्कुल चिंतन किसी चीज़ के बिल्कुल अपने विचारों में खोए हुए थे, ऐसा नहीं था, बल्कि इसके ऊपर एक कटाक्ष किया गया, व्यंग किया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे और है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यहाँ भी कटाक्ष किया गया है। ओके बच्चे, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करना, और बहुत छोटा सा गद्यांश है बच्चों, ये इजीली तुम्हें समझ में आ गया होगा, लैंग्वेज भी बहुत ईजी इसकी दी हुई। ओके, बाय बाय।